तो कैसे हैं आप लोग? ओ कैसे आप जानते हो कि मैं एक नया मानव चालू कर रखा हूँ जिसके ऊपर एकदम टेरिबल व्यू आ रखे है। तो उसमें मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा कि मेरे को सहन करना पड़ेगा। तुम कहीं से व्यू लेके आ जाओ। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे जो एल ड्रैगन होता है, गिल्फाज होता है, बोलता है कि मुझे कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं हूँ गिल्फाज एल ड्रैगन। और तभी हम देखते हैं कि वो कटक कटक कैसे जितना भी खून होता है सबको पी रहा होता है। और जो उसकी मेट सोचती है कि बच्चा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है और बताए जा रहा होता है कि मैंने सारे के सारे एंशिएंट सोर्स पावर को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लूँगा, कुछ भी यहाँ बचने वाला नहीं है और इस जिंदगी के अंदर मैं सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जैसे उसको पी रहा होता बताया जाता है कि जो एंशिएंट सोर्स पावर ना वो कुछ ज़्यादा ही आराम से उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। और ये तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। और हम देखते हैं कि उसने कैसे न कैसे करके मैनेज कर लिया होता है इस बेबी के रूप के अंदर सर्वाइव करने के लिए। और बाकी कुछ बेबी ने भी यहाँ पे सर्वाइव कर लिया होता है, पर फिर भी जो बच्चे की जो जिंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, खाना पीना सो जाना। और इल्फान यहीं पे मतलब गिल्फाज यहीं पे सोच चुका रहता है। और तभी हमें कुछ समय बाद का 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि 998 और ये हो गए 1000। और यहाँ पे जो गिल्फास ना अपने पैरों के ऊपर पत्थर को रख यहाँ पे एक हैंड से पूसा मार रहा होता है। और बताया जाता है कि फॉर्मर एल ड्रैगन फैमिली का हेड गिल्फास अब बन चुका है जैक एल ड्रैगन। और तभी हम देखते हैं कि सब के सब ना एंशिएंट ड्रैगन ब्लड की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा। और बताया जाता है कि हर एक जिंदगी के अंदर, हर एक लिविंग के अंदर एक सोर्स पॉइंट होता है, सोर्स फोर्स होता है जो अलग अलग जीवों के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, जिसे पता नहीं हम कैसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। पर जो चीज़ मैंने यहाँ पे पी थी ना बच्चे के रूप के अंदर, वो एक एंशिएंट ड्रैगन ब्लड थी जो जैक और बाकी लोगों ने पी रखा था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा सोल पावर रखी रहती है। और जो भी बच्चा उसको कंज्यूम करता है कि उसको ज़्यादा या कम एक स्ट्रॉन्ग बॉडी मिल जाती है किसी भी ऑर्डिनरी पर्सन से। और ये जो सोर्स पॉइंट को ना, सोर्स पावर को मेरी डिवाइन ड्रैगन की जो पिछले जिंदगी में जो मैंने लिया था उसके साथ मिला के ना मैं एक बहुत ही कमाल के चेंज में गया हूँ जो मेरे को भी यहाँ पे इम्प्रेस कर चुका है। और अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी है, पर पता नहीं क्यों अभी भी मेरे पास बस एक ही स्टार की बॉडी है। और बहुत ही ज़्यादा जो स्टार की सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है। और अगर मेरे हिसाब से लगाऊं कि मेरे को अभी तक 4 स्टार तक पहुंच जाना चाहिए था, पर फिर भी छोड़ो भी। और जो तारे होते ना यहाँ पे नॉर्मली सोर्स पावर को यहाँ पे कंप्रेस करके रखते हैं उसके लिमिट के अंदर। और जितनी ज़्यादा तुम्हारे पास ये होंगे तुम अपने बॉडी को यूनिवर्स बना सकते हो। उसके अंदर जो भी तारे एक उड़ते हुए यहाँ पे स्टार्स के तरह होंगे जो एक पावरफुल बूस्ट को देते होंगे तुम्हारे हर एक स्ट्राइक को। और यहाँ पे जैक अपने पिछले जिंदगी के अंदर गिल्फास एल ड्रैगन के रूप के अंदर वो रीच कर चुका था एक स्काई को, और जिसके पास 10 स्टार की पावर। और जो टाइम ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जल्दी यहाँ पे फ्लाई कर चुका रहता है, क्योंकि अब ना जो इरफान 7 साल का हो चुका है, एक बॉर्न किया है एलिजिकेट, मतलब कि एक तुम समझ रहे हो इसके जो बाप ना किसी मेट से शादी कर लिया था वैसे वैसे थोड़ा काम है। और तभी बताया जाता है उसकी जो मदर ना बहुत जल्दी मारी गई थी, उसका बाप उसको कभी भी यहाँ पे प्यार शो नहीं किया, कभी चेहरा नहीं दिखा रहा। तो इसलिए बस उसकी जो फादर की क्वालिटी के ऊपर अभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और जहाँ तक की बात है कि अभी 1000 साल हो चुका है और मैं जब रीइंकार्नेट हुआ था ना 1000 साल के बाद में, तो सबसे पहले जो टेस्ट था वही मेरी मौत पे आ चुकी थी। और आखिर कैसे पता नहीं यहाँ पे ये लोग इस चीज़ को रिचुअल बोलते हैं। और ऐसे रिचुअल का नाम है कि बेबी को यहाँ पे ड्रिंक करना, यहाँ पे ड्रैगन ब्लड को, और उसको एकदम फैंसी नाम दे रखा है ड्रैगन ट्रायल नाम के। और जो भी बच्चे इस चीज़ को यहाँ पे पार कर चुके रहते हैं ना उनको एल ड्रैगन वॉरियर के यहाँ पे एजुकेशन प्राप्त की जाती है। और ऐसे कुछ तुम समझ सकते हो। और मैं अफ्रेड करता हूँ मेरे को कोई भी आंसर मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसकी मेड ना कुछ ज़्यादा साइलेंट है। और यहाँ पे 7 साल हो चुका पर फिर भी कोई भी बंदा है यहाँ पे जैक को इंस्ट्रक्ट करने नहीं आ रखा। और बहुत ही अजीब बात है कि आखिर कोई मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग चालू कर नहीं रखा और तुम ही बस यहाँ पे एक मेड क्यों हो। तो बोलते कि थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बोलता है कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है मेरे को सही से बताओ। तो वो बोलता है कि मेरी जो फिजिक यहाँ पे कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर मेरे को यहाँ पे कॉम्बैक्स की जो एजुकेशन चाहिए। आखिर मैं हर चीज़ अपने साथ ही तो नहीं कर सकता, खुद से नहीं कर सकता। तो आखिर मेरे को यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं बता रहे होगा किसी भी मेन फैमिली के बारे में, और तुम्हें लगता नहीं तुम्हें कुछ बताना चाहिए मेरे को। तो जो मेड होती बोलती कि मैं अफ्रेड करती हूँ कि मैं ये आंसर नहीं बता सकती। तो जो यहाँ पे जैक होता है वो लगा कि क्या क्या बकवास है मेरी फैमिली के साथ में। और जो मेड होती बोलती कि मेरे को डर है कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। तो गुस्से में बोलते कि यार तुम बस यही चीज़ बोल सकते हो। तो वो जो मेड होती है बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं यही बोल सकती हूँ। तो बोलती कितने ज़्यादा हार्श शब्द है ना तुम्हारे अपने यहाँ पे यंग मास्टर के लिए। तो बोलती कि मेरे को माफ़ करना पड़ा, मेरे को बस यहाँ पे आपके डेली नीड्स को ध्यान रखने के लिए कहा गया है। और ये जो मेड ना 3 स्टार की है और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे कॉम्बैट एजुकेशन के लिए एक सफिशियंट मेड बन
सकती है, पर छोड़ो यार कि मैं क्या करूँ। और बोलते कि मैंने यहाँ पे जंगल में कुछ मजे करने की जा रहा हूँ, वैसे भी कोई यहाँ पे मेरे से मिलने तो आता नहीं है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे हवा खा के आ जाता हूँ। तो उसके मेट इस वक्त कुछ बोलती नहीं है और बोलते हैं यहाँ पे चेक तो आगे का मैं इग्नोर हो रहा हूँ अब तो। और हम देखते कि यहाँ पे कपड़े वपड़े पहन के एकदम खतरनाक सा बन के जंगल में घुस रहा होता है, कुछ जंगली पौधे खा रहा होता है और बोलते हैं ना कि जो जहरीले ग्रास होते हैं बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं, पर ये भी ट्रेनिंग का यहाँ पे पार्ट है। पर यहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहा है कि कोई बंदा मेरे को पीछे से बार बार यहाँ पे घूरा जा रहा है, बहुत ही बेकार फीलिंग है। अगर तुम ऐसा करना तो करो यार, कम से कम मेरे सामने तो आ जाओ, मेरे से बातचीत तो करो, मैं बहुत ही बोर हो रहा हूँ। पर तब जैसे आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार सी उसको यहाँ पे फीलिंग आ रही होती है। और तभी जैसे थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखता वहाँ पे एक शेर यहाँ पे बोर था, एक सुअर था जिसमें से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है। और बोलते हैं कि ये जो ब्लैक मिस्ट है ना बहुत ही अजीब है, तो 1000 साल पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। पर तभी ये जो यहाँ पे सुअर आ चुका रहता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और तब यहाँ पे जैक उसका अटैक से बचता है और अपने हाथ का ना पावर को यहाँ पे इकट्ठा करता है और एक पंच मार चुका रहता है। और वन पंच मैन की टेक्निक के साथ में ना वो बताता है कि उसकी जो वन स्टार की पावर भी ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लोसिव है। और चलो आज का थोड़ा मजे हो चुका है, चलो यहाँ पे देखा जाए कि आखिर मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं अपनी जर्नी को ऐसे चालू करने वाला हूँ। तो चलो देखा जाए आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे जो बंदा इसको इधर जैक को देख रहा होता है ना, वो एक यहाँ पे गार्ड होता है जैक का, और वो बोलते हैं कि मुझे लग नहीं रहा कि आखिर जो चल क्या रहा है कि बिना किसी लर्निंग के ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बस एक ही हाथ के अंदर एक एंगर बोर्ड को यहाँ पे हरा दिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कि इनकी जो हिडन प्रेजेंट जो इनने मेरी यहाँ पे प्रेजेंट को फिल कर रखी है वो बहुत ही कमाल के। और सच में यार ये जो बच्चा नॉर्मल नहीं है, उसकी जो मदर बहुत ही ज़्यादा मर चुकी थी, बहुत ज़्यादा जल्दी मर चुकी थी और कोई भी बंदा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था इस चाइल्ड के अंदर, तो इसलिए इनने कोई भी प्रॉपर एजुकेशन यहाँ पे प्राप्त नहीं कर रखा। पर फिर भी क्योंकि इनके अंदर हेड का ब्लड लाइन फ्लो कर रहा है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कोई भी इनको ना यहाँ पे अनदेखा कर सकता है और कोई भी यहाँ पे ना इनको भागने नहीं दे सकता इसी कारणवश, और कोई भी यहाँ पे इनको सिखाना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्या बकवास है। और अभी जो गार्ड होता है बोलता है पर फिर भी अगर यहाँ पे एलिजिमेट यहाँ पे सन हो पर उसके बाद हेड का ब्लड लाइन इसके अंदर है और ये बहुत से कमाल का फ्यूचर होगा इनको देखने के लिए। और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जैक बस यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है कि चलो यहाँ पे 3 4 स्टार के बंदे, एक 5 स्टार का बंदा और यहाँ पे कुछ स्किल फाइटर है, पर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, मैं बस भाग जाऊँगा। और तभी अंदर से कुछ आवाज़ आ रही होती है यहाँ पे हर चीज़ को क्लीन करो, यहाँ का जो हवा ना बहुत ही अच्छा है शहरों से तो। और यहाँ पे चलो देखा जाए कि आखिर क्या कि हम इधर कुछ यहाँ पे चाउस मचा सकते हैं और यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। पर जैसे ही यहाँ पे जैक अपना दरवाजा खोलता है वो देखते कि यहाँ पे सारे के सारे लोग होते हैं और उसके जो कंधे के ऊपर जो ड्रैगन का एम्बलम देख के समझ चुका रहता है कि एल ड्रैगन का यहाँ पे कुछ बिजनेस आ रखा है उसके लिए। और अभी जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे अपने सिर को झुकाते हैं और बोलते हैं कि आपको यहाँ पे हम ग्रीट करना चाहते हैं और हम यहाँ पे मास्टर जैक को यहाँ पे लेने आए हैं एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पे टेस्ट के लिए। और यहाँ पे जो है ड्रैगन यहाँ पे जो जैक यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात को सुन के कुछ कहता है कि अगर किसी ने उनको कुछ सिखाया तो नहीं है और यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए आ चुके हैं। और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है और बस क्या ही मैं कह सकता हूँ। तो बाय बाय दोस्तों।